जो कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें भी जारी हैं। बहुत सारे हल्के हैं। हल्का एन नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील समात के लिए मंजूर कर ली गई है। अपील अब इस पर 7 जनवरी को समात होगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी के अपीलों पर जो दफ्तरी एतराज़ात थे वो दफ्तरी एतराज़ात खत्म कर दिए गए। मुल्तान एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ जो अपीलें हैं, 9 अपीलें बनती हैं, ये 6 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर की हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में कानूनी हिकमत अमली क्या होने वाली है, किस तरह से मामला को देखती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो जो ये बल्ले के निशान वाला मामला है, इस पर बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, आपके पास कोई और प्लान बी है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता इस मामले के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आइडियल तो ये है कि बल्ला रहे और तमाम जमातों के पास उनका इंतखाबी निशान रहे। आज भी एक बात चली अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से, उनका लालटेन है, तो मैं ये भी स्ट्रांगली एडवोकेट करूंगा कि उनके पास भी उनका इंतखाबी निशान रहना चाहिए। देखिए, मुकाबला फेयर प्ले हो तो मजा भी आता है और उसमें एक तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर आप एक खिलाड़ी के हाथ बांध दें और उसके बाद उसको मुकाबले में उतार दें तो मजा नहीं आता। तो तहरीक इंसाफ तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे बल्ला हमारा रहे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट इस हुक्म इम्तनाई जो हमें मिला था, जो हमें बल्ला वापस मिला था, वो हुक्म इम्तनाई जो खत्म हुआ है मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। लेकिन 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में उसका प्रॉपर हियरिंग भी होगी। हम पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ मिलेगा और हम इस पर भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट से ये मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो आर्जी तौर पे बल्ला वापस लिया गया है, क्योंकि अभी मुकम्मल फैसला पेशावर हाई कोर्ट से नहीं आया। बहरहाल हम अपनी कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और अपनी सियासी जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, खुदा ना खास्ता, तो ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके जा रहे हैं। हमारे पास प्लान भी जरूर है, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं उनका प्लान हमेशा यही होता है कि वो अल्लाह के पे एतमाद करके हम अपना सफर जारी रखते हैं। हमें अपने अल्लाह पे एतमाद है, क्योंकि इस वक्त हमारी आधी से ज्यादा कितना चैलेंजिंग होगा अली मोहम्मद खान साहब, कितना चैलेंजिंग होगा पार्टी के लिए बल्ले के निशान के अलावा अगर किसी और निशान पर आप जाते हैं, किसी जमात के साथ हिला करके उनका निशान लेते हैं या आजाद उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरते हैं? मैं समझता हूं कि किसी भी सियासी जमात के लिए ये एक तरह से तबाहकुन हो सकता है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक खड़ मसमट चाहिए। आज मैं एक्सप्रेस न्यूज पे क्यों बैठा हूं? क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज का एक नाम है। मैं रहमान अजहर साहब के प्रोग्राम में क्यों बैठा हूं? मैं किसी और के प्रोग्राम में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका एक नाम है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है। रहमान अजहर जब आप नाम लेते हैं या एक्सप्रेस न्यूज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तमाम चैनल्स क्रेडिबल हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपके जहन में एक नक्शा आता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें हर कोई शख्स जो है वो जाती तौर पे कैंडिडेट्स को भी उतना नहीं जानता। इस वक्त तहरीक इंसाफ का नजरिया सर चढ़ के, उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो वो इमरान खान के साथ बल्ले के जरिए इमरान खान से अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। वो एक आदमी जो है वो ट्रॉली में मजदूर है, एक आदमी छोले बेचता है, एक आदमी किसी का ट्रक में क्लीनर है, कोई बंदा जो है वो सुबह जाके तो अपना परचून की दुकान खोल के शाम को घर आता है। वो इन चक्रों में नहीं पड़ता। उसको ये पता है मैंने इमरान खान को बल्ले के जरिए वोट देना है, तो बल्ले को हटाएंगे, जैसे माजी में बीबी के साथ हुआ जब उनसे उनके वालिद मोहतरम का तलवार का निशान छीना गया। ये एक तरह से, मेरी बात सुन लीजिए, ये तहरीक इंसाफ से आप बल्ला नहीं छीन रहे, ये इस पूरे इंतखाबी प्रोसेस से आप इसकी सियासी रूह खींच रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, वो आपने उसी तरफ हवाला दे दिया। मैं वो सवाल भी पूछना ये चाह रहा था। दीगर जमातों का ये कहना है कि ऐसी कौन सी अनहोनी होगी। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस लिया, मुस्लिम लीग नून वालों से पूछे, वो कहते हैं हमसे सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान वापस ले लिया था, हमारे भी उम्मीदवारों के पार्टी टिकट जमा नहीं थे हुए 2018 के इंतखाब से पहले। तो क्या ये मवाजना बनता है आपकी नजर में? नहीं, मवाजना बिल्कुल बनता है, आप करें मवाजना। बल्कि मैं कहता हूं
माजी से सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है और सीधे रास्ते पे जाने की भी जरूरत नहीं है। कोलू के बैल तो हम वैसे भी हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं, कोलू के बैल बन जाते हैं। इस तरह करते हैं, मेरे मुंह में खाक माजल्ला, हर 10 साल में एक वजीर आजम की बलि चढ़ाते हैं, किसी को फांसी पे चढ़ाते हैं, किसी को रोड पे उड़वाते हैं। ये करते हैं क्योंकि हमने सीखना नहीं है, हमने कसम खाई है कि हमने इस पाकिस्तान का तिया पांचा करना है। हम सियासतदानों ने जो है सीखना नहीं है, हमें सिर्फ इख्तिदार चाहिए। हमने अपने जो है ना अपने इख्तिदार के लिए इस पाकिस्तान का जो है ना कबाड़ा करके रख देना है। ये हम सियासतदानों का अमल है। ये नहीं कि आज अगर आपको कोई सहूलत है तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कल आप किस मुश्किल से गुजरे हैं। इसका मतलब है कि ये सियासी जमातें 40-45 साल जो है ये कुछ नहीं सीख सकी। देखें, ये जो मैंने कुछ तंजिया बातें की हैं, क्यों की हैं? ये इसलिए की हैं कि ये इनका वो नतीजा उनके हाथ में है कि एक आदमी से उसके नाना के जमाने से तलवार छीनी गई, वो आज भी उसमें है कि जनाब हमसे किया है तो इनके साथ भी करें। दूसरे कहते हैं कि जनाब वोट को इज्जत दो, को छोड़ो, वोट को इज्जत दो को हमने रावी में थोड़ा सा पानी बहता है, लेकिन वोट को इज्जत दो के बयानिए को उसके अंदर डुबकी देने के लिए और डुबोने के लिए वो पानी काफी है। तो वो मियां साहब अपने हाथ से कर चुके हैं। अब ये कहते हैं हमें इख्तिदार दो, बाकी किसी के साथ जो करना है वो करो। जो इलेक्शन कमीशन से देखिए, आपके इलेक्शन कमीशन से जो गिले हैं, कागजात नामजदगी का मामला हो, इंतखाबी निशान का मामला हो, आपको लगता है इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए तहरीक इंसाफ इंतखाब लड़ सकेगी? देखिए, हम इंशाल्लाह इंतखाब लड़ेंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना भी हमारे साथ वन साइडेड हो। बिल्कुल हमें कॉर्नर किया जा रहा है। देखें, ये मैंने क्यों ये बातें कुछ तल्ख की हैं, ये इसलिए की हैं कि यार आपने आंखों पे पट्टियां बांधी हैं। मेरे भी ये पार्लियामेंट में 10 साल हो गए हैं। कोई जो है जिया साहब के जमाने से हम भी इस पॉलिटिक्स को देख ही रहे हैं। मियां साहब और मोहतरमा बेनजीर साहबा के बीच में जो ये सारे म्यूजिकल चेयर चलता था, वो उस पर फिर जनाब मुशर्रफ साहब आ गए, बड़ा वो कहते थे मैं मुल्क को ठीक करूंगा। उन्होंने भी जितना किया ठीक साहब ने उसको देख लिया। लेकिन सबका एंड और हासिल वसूल ये है कि यार एक जमात से, उसके कारकुनान से, उसके कैंडिडेट से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और उसके ऑफिस के सामने उनके प्रोपोजर सेकेंडर अगवा किए जा रहे हैं। खवातीन कैंडिडेट्स को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, मर्दों को उठाया जा रहा है। उसके साथ साथ जब इस सारी चीज पे इक्तफा ना हुआ तो विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन 25 करोड़ अवाम की एक नुमाइंदा जमात के कागजात नामजदगी टॉप लीडरशिप के 90-95% आपने रिजेक्ट करा दिए। किस बात पे? जैसे मेरा रिजेक्ट किया, किस बात पे? आपको जनाब पार्टी लेटर नहीं मिला, मतलब है टिकट नहीं मिला, तो किसी को मिला है? बिलावल साहब को मिला है, शहबाज शरीफ साहब को मिला है, मरियम बीबी को मिला है, हमारी जमात में किसी को मिला है? ये इतने फ्रिवलस चीजों पे आपने लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो रिजेक्ट किए हैं, इसका मतलब तो साफ यही है ना कि यार ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, कि अगर हम नहीं जीत सकते तो किसी को नहीं जीतने देंगे। यार हमारा इसमें क्या कसूर है कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करती? इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है, आपके अमाल ही ऐसे हैं कि अवाम आप पे ट्रस्ट नहीं करती। राइट। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते प्रोग्राम में, वापस आते।